परमात्मा का सहज प्रेम है। सहज का मतलब क्या होता है? चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हर समय। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या हम अपनी पत्नी का, अपनी संतान का, अपने व्यापार का, अपने परिवार का कोई माला लेके भजन करता है क्या? हैं? लेकिन जिस प्रकार से हमारे मन में अपनी पत्नी, पुत्र, अपने व्यापार और परिवार की कल्याण की कामना हमेशा चलती रहती है कि नहीं चलती है? उसके लिए कोई कहता तो नहीं है ना? है? तो भगवान उसी प्रकार से मेरे जीवन में आपका चिंतन भी हमेशा चलता रहे, बस इतनी ही कृपा कर दो। और यह सब कब होगा? यह सब कब होगा? जब परमात्मा के साथ हम कोई रिश्ता बनाएंगे। कब होगा? जब हम परमात्मा के साथ कोई रिश्ता बनाएंगे तब होगा। एक बार की बात है, जब भगवान राम ने घर और दूषण को उद्धार कर दिया और शूर्पणखा राम जी के पास जाती है और जब कहती है कि हे भैया, एक दो तपसी आए हैं, उन्होंने खर दूषण को मार दिया है। तो रावण समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है, क्योंकि उसको पता था कि खर दूषण मो सम बलवंता और मार न सकहीं बिना भगवंता। तो तभी उसने क्या किया? तुरंत अपने महल में जाता है और माला झोली लेकर के भजन करना चाहता है। तो जैसे ही माला ली, 2 बार नाम लिया और माला हाथ में से छूट गई। तो रावण अपने मन में सोचता है कि इस तामस देह से मुझसे भजन नहीं हो सकता, तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे परमात्मा से मेरा कोई संबंध हो जाए। तो मेरे प्यारो, उस रावण ने क्या किया? भगवान से शत्रुता कर ली। क्यों? कि एक बार को हम अपने मित्र को भूल सकते हैं, लेकिन शत्रु को कभी भूल नहीं सकते हैं? बताओ, कोई अपने जीवन में शत्रु को भूलता है? जैसे ही दर्शन होता है तुरंत याद ताजा हो जाती है। तो इसीलिए आज वह रावण कहता है कि इस तामस शरीर से मुझसे भजन नहीं हो सकता है, तो क्यों ना मैं परमात्मा से शत्रुता ही कर लूं। और रिश्ता तो कोई ना कोई बनाना ही पड़ेगा, तभी उनका चिंतन और भजन होगा। तो रावण अपने कल्याण के लिए परमात्मा से शत्रु का रिश्ता बनाता है। और प्यारो, हमारी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि हम परमात्मा से शत्रुता बना लें। हमें तो बस प्रेम का ही रिश्ता जोड़ना है। आज